ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 1 में। तो आपे काले तक पढ़ियो था कि किन तरीकाओं दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज रो अपमान करे अपराध करे। इन कारणों सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि रे लारे जावे और दुर्वासा मुनि ने कटे शरण नहीं मिले। फाइनली दुर्वासा मुनि स्वयं भगवान हरि रे खने जावे और भगवान दुर्वासा मुनि ने कहे कि मैं भी कुछ नहीं कर सकूं इन केस में। आपने यदि सहायता चाहिए है तो आप अम्बरीश रे खने जाओ। यदि अम्बरीश महाराज चाहे तो आपने इन कष्ट को मुक्त कर सके। तो हमें आगे पढ़ो कि कहीं भी हो। सुखदेव गोस्वामी कहवे श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशम् उपाव्रत्य तत्पादो दुखितो अग्रहित। सुखदेव गोस्वामी कहवे कि भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि ने आज जो सलाह दी तो विन टाइम दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्रों बहुत अधिक उत्पीड़ित था। यानी बहुत कष्ट वहतो तो विन चक्र रे वेगों तेजों। तो दुर्वासा मुनि वटाऊं अम्बरीश महाराज रे खने आवे और वे काई करियो तो के तत्पादो दुखित अग्रहित। बहुत दुखी वियोड़ा दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज रे चरणों में पड़ जावे और व्यारा जो चरण है व्या ने पकड़ लेवे। और हमें जब दुर्वासा मुनि यूं व्यारा हमी आए ने एक ब्राह्मण है वे इन तरीकाओं दंडवत करे है। हाँ, व्यारा चरण पकड़े है तो अम्बरीश महाराज ने तो बड़ो लज्जा फील हुई।
तो अम्बरीश महाराज रे हारू कहवे तस्य सो उद्यमम आवीक्ष्य पाद स्पर्श विलज्जितः अस्तावित ततहरे अस्त्रम कृपया पीड़ितो भृशम। ज्यों ही वे वो देखे कि दुर्वासा मुनि आइन मारा चरण पकड़े है तो अम्बरीश महाराज बहुत दुखी वे जावे, बहुत यानी लज्जा आवे। पाद स्पर्श विलज्जितः बहुत यानी खुद ने लज्जा आवे। और दुर्वासा मुनि कुछ व्यारी स्तुति करन ढूके, कुछ व्यारो गुणगान करन ढूके, तो अम्बरीश महाराज ने लागे अरे मारे विषय में कुछ केला नो 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 नो, इणु वे और ज्यादा लज्जा में आ जावे और वे तुरंत भगवान रो ओ जो महान अस्त्र है सुदर्शन इन्हीं स्तुति शुरू कर दे। अम्बरीश महाराज सुदर्शन री स्तुति में कुछ श्लोक बोले। ज़्यादा तो नहीं है 4-5 श्लोक है। सो अम्बरीश महाराज कहवे अम्बरीश उवाच, अम्बरीश महाराज कहवे हे सुदर्शन चक्र आप अग्नि हो, आप शुद्ध शक्तिमान सूर्य हो, आप सब नक्षत्रों रा स्वामी चंद्रमा हो, आप जल पृथ्वी और आकाश हो, आप जो सुदर्शन है आप ही 5 जो इंद्रियों हैं वे इंद्रियों भी आप हो और इंद्रियों रा विषय भी आप हो। ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, ये जो 5 विषय है इंद्रियों रा वे सब आप हो। आगे कहवे सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्त्र अरा अच्युत प्रिय सर्व अस्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन आप भगवान अच्युतरा सबु शुद्ध प्रिय अस्त्र हो। आपरी 1000 आरा है, आरा मतलब बिन में जो सुदर्शन री कहीं कहवे धार या जो कट्स है वे कितनी है तो कि 1000 अरा है आप रे मायने। और आप सब अस्त्रों रा विनाश करता हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान री आदि दृष्टि हो। इन आगे और एक्सप्लेन करी कि कर सुदर्शन भगवान री दृष्टि है। एड़ा सुदर्शन ने मैं नमस्कार करूं। हमारी आपने एक प्रार्थना है सुदर्शन। कई प्रार्थना है कि आप इन विप्र ने ये जो ब्राह्मण है इन्होंने कृपया आप माफ करो और इन्होंने आप अपनी शरण में लो और इन्हों कल्याण करो। हे सुदर्शन चक्र आप धर्म हो, आप सत्य हो, आप प्रेरणाप्रद कथन हो, आप यज्ञ हो, आप ही यज्ञ रा फल भोगता हो, आप पूरा ब्रह्मांड रा पालन करता हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रे हाथ रा शुद्ध दिव्य तेज हो, आप भगवान री मूल दृष्टि हो। इन हारू आप सुदर्शन के वाड़ी जो सब वस्तुओं आप उत्पन्न वेवे, इन हारू आप सर्वव्यापी हो। कोई कह सके कि इन टाइप री महिमा क्यों सुदर्शन री केवे? सुदर्शन तो केवल एक चक्र है, परंतु भगवान रा जगत में कोई भी चीज जड़ नहीं है। वटे हर वस्तु चेतन है। भगवान रो जो सुदर्शन चक्र है वो भी चेतन है, भगवान री बांसुरी चेतन है, वटारा पत्थर भी चेतन है। सो सुदर्शन रे कह रहा है आप शुभ दृष्टि हो। सुदर्शन, सूरो मतलब अच्छो और दर्शन मतलब दृष्टि, तो जो शुभ दृष्टि है वह सुदर्शन है। सो भगवान आगे और एक्सप्लेन करी कि भगवान रे इन सुदर्शन चक्र रो तेज इतो है कि इन्हें कारण चारी तरफ जो है वो प्रकाश वेवे। इन सुदर्शन रे तेज रे कारण इतो ज्यादा तेज है सुदर्शन रो। जने तो दुर्वासा मुनि ने सुदर्शन रे तापू व्याने खूब ज्यादा गर्मी रो एहसास वे। एक प्रकार तो वे लगभग झुलस जावे सुदर्शन इतो व्याने तेज लागे सुदर्शन रो।
आगे हमें सुदर्शन ने कहे नमः सुनाभ अखिल धर्म सेतवे ही अधर्मशीला असुर धूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोज वाया अद्भुत कर्मणे ग्रणे। हे सुदर्शन आप केड़ा हो तो के सुनाभ आप सुंदर नाभि वाला हो, आप धर्म री रक्षा करण वाला हो, परंतु जो अधर्मी है व्यारे हारू आप केड़ा हो तो के ही अधर्मशीला असुर धूम केतवे। वे असुर जो अधर्मी है व्यारे हारो आप धूम केतु रे समान हो, व्यारे हारो आप पुच्छल तारा रे समान हो, जिनु व्यान डर लागे। आप 3 लोकों रा पालक हो, आप व्यानो पालन करो, आप दिव्य तेजु पूर्ण हो, आप मन रे समान तीव्रगामी हो और आप अद्भुत कर्म करण वाला हो। मैं आपने नमः शब्दों नमस्कार करूं, नमः सुनाभाय, नमः नमः मैं आपने नमस्कार करूं। तो सुदर्शन चक्र री अटे जो क्वालिफिकेशन बताई है वह है कि वे उच्च और निम्न अपराधियों में या असुरों में भेदभाव नहीं करे। दुर्वासा मुनि एक बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण है, नो डाउट, बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण है, व्यारो खूब तेज है, सब कुछ है, परंतु वे भगवान रा जो शुद्ध भक्त है अम्बरीश महाराज व्यारे चरणों रे मायने अपराध करियो। तो सुदर्शन चक्र विण अपराध ने सहन नहीं करे और भले ही वे ब्राह्मण है परंतु तो ही सुदर्शन चक्र व्यारे लारे जावे, व्याने एक तरीका पीड़ा रो अनुभव करावे, क्योंकि वास्तविक धर्म कई है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वो है, या सुर और असुर में कई डिफरेंस है, देवता कौन है और असुर कौन है। तो असुर वह है जो धार्मिक सिद्धांतों रो पालन नहीं करे और देवता वह है जो धार्मिक सिद्धांतों रो पालन करे। तो भगवान जो सिद्धांत दिया है, जो इन सिद्धांतों रो पालन करे वो सुर है और जो नहीं करे वो असुर है। तो अटे अम्बरीश महाराज भगवान जो कियो विनो पालन करता था, आतिथ्य धर्म रो पालन करे रहा है, परंतु दुर्वासा मुनि कोई कारणों कुछ भगवान री लीला भी है, भगवान आपरे भक्त रे माध्यम बताना चाहे, आपरे आचरे जगते सिखाए, तो वह बताना चाहे रहा है कि मारे भक्त रे हाथे किन प्रकारों डीलिंग करनी चाहिए। सो दुर्वासा मुनि चाहे मोटा ब्राह्मण है तो भी सुदर्शन व्याने कष्ट देवे है, व्याने भी एहसास करावे है कि नहीं आप जो करियो वो गलत है। इन चीज ने समझने बहुत जरूरी है। भगवान रा रूपों, भगवान रा नामों या भगवान रा अस्त्र शस्त्रों जो असुर है व्याने कष्ट वेवे, परंतु जो देवता है व्याने आह्लाद वेवे, व्याने आनंद वेवे। इन हारू सुदर्शन चक्र ने आटे धर्म सेतवे कियो है। आप अखिल धर्म सेतु हो, आप धर्म रा रक्षक हो। जो ही आप देखियो कि अटे धर्म रो लोप वेवे है। अम्बरीश महाराज धर्म रे माते है, परंतु तो ही व्याने दुर्वासा मुनि कुछ प्रताड़ित करे है, तो आप तुरंत विच में आया और आप आए ने वा जो कृत्या हती विने आप भस्म कर दी। धर्म सेतवे,
अब धर्मरा रक्षक हो एड़ा सुदर्शन ने मैं नमस्कार करूं। आगे कहते हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण आपके तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। निस्संदेह कोई आपके तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि समस्त वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मूल दृष्टि है। सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के प्रकाश तत्व भी सुदर्शन से उद्भूत होते हैं। भगवान गीता में भी कहवे न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। गीता 15वां अध्याय में कहवे वटे नी तो सूर्य है, नी चंद्रमा है, नी अग्नि है, एड़ो मारो लोक है। तो प्रभु का आपरो लोक अंधकारमय है। वटे सूर्य भी नहीं है, वटे चंद्रमा भी नहीं है, वटे कोई लाइट भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है। सो इज इट कंप्लीट डार्कनेस? तो क्या नहीं। वटे भगवान रे शरीर री आभा इतनी है, वटे सुदर्शन चक्र री कांति इतनी है कि वेणु सूर्य और चंद्रमा ने भी रोशनी मिले रही है। जिन तरीकाओं भगवान कृष्ण सब अवतारा मूल है। गीता नहीं भागवत रा पहला स्कंद में जो श्लोक आवे एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहली सब अवतारों रो वर्णन है और बाद में कहवे ए जितना ही अवतार बताया ए सब तो भगवान री कुछ कला है, कुछ अंश अवतार है या कुछ अवतार है भगवान रा, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे अवतारी है। इन्हीं तरीकाओं भगवान रा जो धाम है वो ही सब धामों मूल है। यदि आप ब्रज में जाओ तो ब्रज में आप लोग जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा करता था कार्तिक में, जना पे पढ़ियो तो कि ब्रज में आदि बद्री भी है, यानी बद्रीनाथ भी है, वटे केदारनाथ भी है, वटे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, लक्ष्मण झूलो है, सब तीर्थ है वटे। अयोध्या भी है, राम सेतु है। तो जिन तरीकाओं भगवान सब अवतारों रा स्रोत है, इन्हीं प्रकारों भगवान रो धाम भी सब धाम रो स्रोत है, सब तीर्थ स्थली रो स्रोत है। इन हारू ब्रजवासियों ने कटी जावन की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ब्रज में है व्यारारू। तो इन्हीं तरीकाओं इन जगत में जो कुछ दिखे है विनो मूल भगवत धामु है। सो जो प्रकाश है इनो भी मूल भगवत धामु है, और वो भगवान रे अंग कांति भी है, प्लस भगवान रो जो सुदर्शन रो तेज है वो भी है। आगे कह रहे हैं हे अजित, जब आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच प्रवेश करने हेतु भेजे जाते हैं, तब आप युद्ध स्थल पर डटे रहते हैं और निरंतर उनके हाथों, पेट, जांघों, पांवों तथा सिर को काटते रहते हैं। भगवान कह रहा है नी गीता में कि धर्म संस्थापनार्थाय मैं किण हारू आऊं, धर्म री स्थापना करने आऊं, अधर्मियों रो नाश करने आऊं। इन्हीं तरीकाओं भगवान रो जो सुदर्शन अस्त्र है ए भी अधर्मियों रो नाश करे है। तो भगवान के ओके सुदर्शन हमें आप जाओ,
एंड सुदर्शन तुरंत तैयार है वटे व्यारो नाश करण हारू। आगे कहे सत्वं जगत त्राण खल प्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य च अस्मत्कुलदैव हेतवे विधेहि भद्रम तद अनुग्रहो हि नः। हे विश्व के रक्षक, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने हेतु आपको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस दीन ब्राह्मण पर दया कीजिए। निश्चय ही यह हम सब पर आपकी कृपा होगी। अम्बरीश महाराज रो हृदय देखो आप, 1 साल तक वह भूखा रिया है। 1 साल तक व्याने दुर्वासा मुनि रे कारण कष्ट झेलना पड़ियो। व्याने मारण हारू दुर्वासा मुनि विन राक्षसी ने प्रकट कर दी, तो भी व्यारो भाव कहीं है। आप तो सबरी कृपा हारू हो, आपने भगवान मारी कृपा हारू मार माते दया करण हारू अटे लाया है। सो एक प्लीज आप आ दया करो। कहीं दया, यदि आप वास्तव में हमारे माते दया करनी चाहो तो वो जो ब्राह्मण है इन्हें प्लीज आप इन कष्टों मुक्त करो। आपरी हैंगो मोटी कृपा वेला मारे माते और मारा पूरा परिवार रे माते, मारे पूरा वंश रे माते। नहीं तो मारे माते वो कलंक रे वेला कि मारे कारणों एक ब्रह्म ऋषि इतना महान ब्राह्मण ने कष्ट दियो। सो प्लीज आपने ओ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन ब्राह्मण देवता ने प्लीज आप थोड़ो मुक्त करो इन कष्टों। आगे वे और केवे यद्यस्ति दत्त मिष्टम वा स्वधर्मो वा स्व अनुष्ठितः कुलम नो विप्र दैवम चे द्विजो भवतु विज्वरः। यदि हमारा परिवार वाला कदे कोई सुपात्र ने दान दियो है, यदि हमारा कर्म कांड और जो यज्ञ है वह सही प्रकारों संपन्न करियो हो, यदि लोग हमारा जो निश्चित कर्तव्य है कार्य है विने ठीक तरीकाओं पूरो करियो हो, तो मैं चाहूं कि इन्हें बदला रे मायने आप इन ब्राह्मण देवता ने आप रे इन चक्ररा तेजों आप मुक्त कर दो। आ हमारी रिक्वेस्ट है। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि समस्त दिव्य गुणों के भंडार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न है, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि इस दहन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। ओ फर्क है भगवान रा शुद्ध भक्त में और एक ब्राह्मण, एक सो कॉल्ड ब्राह्मण में। इनो अर्थ ओ नहीं है कि दुर्वासा मुनि कोई भी स्तर में कम है। इनो अर्थ है भगवान बिहारे माध्यम अपने आ शिक्षा दे रहा है कि देखो दुर्वासा मुनि जेड़ा ब्राह्मण री एड़ा योगी री एड़ा तपस्वी रो भी यदि एक तरीका प्रोटेक्शन रक्षा नी वी तो अपरो कई हाल वेला अपाडो कह जो मैं हूं कसा बागरी मोड़ी लूठो दाता चवदे लोग हूँ हरी थारे चाकर हड़को थू हरी मारे मोटो थोक। अब वे खुदरी स्थिति रे विषय में बतावे कि मारी कई स्थिति है, मैं किण बेस माते अपराध कर सकूं, इन प्रसंगों अपने ओ ही करने मिले। दुर्वासा मुनि जितना मोटा तपस्वी भी यदि व्यारी आ स्थिति वेगी जो ब्रह्मा जी तक जा सकता, जो स्वयं भगवान रे धाम वैकुंठ में प्रवेश कर सकता, यदि व्या ने भी कष्ट भोगना पड़ियो वैष्णव अपराध रो, तो हमारी कई हालत वेला।
जदे इन तरीकाओं सुदर्शन चक्र ने प्रार्थना करे अम्बरीश महाराज, तो सुदर्शन चक्र विण प्रार्थनाओं विण स्तुतियों शांत वे जावे, और हमें दुर्वासा मुनि ने विण तापों थोड़ी मतलब राहत मिले, थोड़ा वे रिलैक्स वे हमें भी आने इतरो वो गर्मी झुलसावेरी नहीं है। हमें जदे दुर्वासा मुनि वीणु मुक्त विया तो हमें वे देखियो हमें राइट टाइम है, हमें मने अम्बरीश रो कुछ गुणगान करनो छे, क्योंकि आज अम्बरीश रे कारण मने सही चीज समझ में आई है। तो हमें दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए और वे अम्बरीश महाराज रे गुणों री प्रशंसा करे और व्योने खूब आशीष देवे। इन हारू सुखदेव गोस्वामी कहवे प्रशंसंस तमुर्विषम युज्जानः परमाशिषः। वे राजा ने प्रशंसा करे और व्योने आशीर्वाद देवे। कई प्रशंसा करे और आशीर्वाद देवे वे अगला कुछ श्लोकों रे मायने हैं। दुर्वासा उवाच, दुर्वासा मुनि कहवे अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसो अपि यद राजन मंगलानि समीहसे। हे राजन, आज मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया है, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य हेतु प्रार्थना की। आज मैं देखियो कि भगवान रा भक्त कैड़ा विवे। मैं तो अम्बरीश महाराज रो कुछ अपराध हतो कोनी। व्यारे पारण रो समय वहतो तो वे केवल जल पिए ने वही वैदिक शास्त्रों रे अनुरूप है। सो केवल जल पिए ने वे आप रो पारण करियो, दैट्स इट। कोई बहुत मोटो अपराध नहीं करियो वे। तो भी दुर्वासा मुनि व्याने मारण हारू कृत्या ने प्रकट कर दी। दुर्वासा मुनि तो व्याने मारण हारू इस कृत्या ने प्रकट करी थी। तो भी अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि रो हित चावे रहा है। तो भी वे कह रहा है नहीं आप प्लीज इन ब्राह्मण ने आप मुक्त करो, इन तेज हूं। सो दुर्वासा मुनि के एड़ा भक्त रहना चाहिए। ए है आइडियल भक्त। सो जड़ो आप कई बार डिस्कस करियो कि भक्त वास्तव में विनय आचरणु है। विनो आचरण कैड़ो है, वीणु ध्यान पड़े कि वो वास्तव में भक्त है या अभक्त है। और न केवल भक्तों रे हाथे अपितु बाहरी जगत वालों रे हाथे भी विनो आचरण कैड़ो है। इन हारू प्रभुपाद जो इस्कॉन बनायो, जो सोसाइटी बनाई, प्रभुपादी नो नाम राखे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। प्रभुपाद के वे मेन खेल है चेतना रो। अपनी चेतना कृष्णमयी वहनी चाहिए। इस्कॉन रो पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जो भावना है या जो चेतना है वह कैडी है कृष्णमयी। यदि चेतना कृष्णमयी वेई वो व्यक्ति वास्तव में भक्त है। और यदि कि नहीं चेतना हमारा अपनी जो कॉन्शियसनेस है वह कीकर है, कोई हेल्थ कॉन्शियस है, कोई मनी कॉन्शियस है, कोई फैमिली कॉन्शियस है, कोई नेशन कॉन्शियस है। हर एक की अलग अलग कॉन्शियसनेस है। परंतु इन कॉन्शियसनेस ने, इन चेतना ने कृष्ण री ओर लानी है। हेल्थ कॉन्शियस हूं, कृष्ण कॉन्शियस बनना है। मनी कॉन्शियस हूं, कृष्ण कॉन्शियस बनना है। इन चेतना ने मोड़नी है कृष्ण री ओर। और जब आ चेतना मूड़ीला जने ऑटोमेटिकली ए गुण
अपरे मायने भी आना शुरू हो जाएगा। इन हारू शास्त्रों रो श्लोक है, श्रीमद् भागवत रो श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जिनी भगवान हरि रे मायने निष्किंचन भक्ति वेवे। निष्किंचन जिनी कोई कुछ इच्छा नहीं है और एड़ी जिनी भक्ति है, एड़ा व्यक्ति रे मायने देवताओं रा जो गुण है वे सब गुण प्रकट वे जावे। सर्व गुणेस्तत्र समासते सुराः, जो सुर देवताओं रा गुण है वे सब विण व्यक्ति रे मायने आवे। जदे वो इन स्तर माते आवे, जदे इनी चेतना इन तरीका भगवदमयी वेवे। सो मेन खेल चेतना रो है। सो दुर्वासा मुनि कहे, आप तो इतना महान भक्त हो, आज मने भगवान रो असली भक्त देखने मिलियो, जो कि इन तरीकाओं यदि कोई व्यक्ति रो अपराध भी करे है तो ही विने आप मने माफ कर दियो और आप मारे हारू प्रार्थना करो हो सुदर्शन ने। आगे कहे, दुष्करः कोन साधु नाम दुस्त्यज्यो वा महात्म नाम, ये संग हितो भगवान सात्वताम ऋषभो हरिहि। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। एड़ा जो भक्त है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, व्यारे हारू हमें एड़ी कई चीज रही है जो इम्पॉसिबल है। अरे जो सब इम्पॉसिबल टास्क हती विने तो वे प्राप्त कर चुका है। यदि कोई व्यक्ति एवरेस्ट माते चढ़ चुको है, हमें आप विने कोई छोटी पहाड़ी माते को, अरे इन माते चढ़ना बहुत मुश्किल है, आप नहीं चढ़ सकोला। वो क्यों नहीं चढ़ सकी? विनारू बहुत आसान है। तो इन इस तरीका जो भगवत प्राप्ति कर ली है, हमें विनारू और एड़ी कई चीज है जो असंभव है, या एड़ो कई कार्य है जो विनारू कोई त्याग करना मुश्किल है। आगे कह रहे, भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है, क्योंकि श्री भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। भगवान रो नाम इतरो पावरफुल है। यन नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवति निर्मलः। इन हारू भगवान रो नाम उच्चारण थोड़ो जोरू करना चाहिए। जदे जप करो जने थोड़ो इतो बोलना चाहिए कि आपे भी ने हुण सको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट इतरो बोलना चाहिए ताकि आप भी ने हुणो और कौनों रे माध्यमों हरि नाम अपने हृदय में प्रवेश करे। यन नाम श्रुति मात्रेन, इन नाम ने हुणन मात्र पुमान भवती निर्मल, व्यक्ति निर्मल वे जावे। तो जियोने नाम में इतो बल है, आप तो बिन भगवान रा साक्षात परम भक्त हो। तो एड़ा भगवान रा जो दास है व्यारे हारू कई चीज असंभव है। एड़ी कई चीज है जो व्यारे हारू टफ है, सब कुछ आसान है व्यारे हारू करना। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस प्रकार मैं आपका कृतज्ञ हूं क्योंकि आप इतने दयावान हैं। मारो अपराध तो हतो, परंतु आप मारो अपराध देख्यो कोनी। आप ने अंबरीश महाराज रे हृदय में एक मिनट हारू भी नहीं आयो कि ए मारे प्रति अपराध करियो है। कोई अपराध नहीं। सो दुर्वासा मुनि कहे, मैं आपने आप बहुत, मैं आप रो आभारी हूं। आप इतना दयालु हो, आप मारा अपराध ने एकदम मुक्त कर दियो। आप चाहता तो मैंने माफ नहीं करता और वो सुदर्शन चक्र में मारी मृत्यु वे सकती थी, तो ही आप दया करी और आप मने इनो बचायो। हमें आगे कहे कि
दुर्वासा मुनि पाचा आवेला इन आशाओं राजा स्वयं 1 साल तक भोजन नहीं करे। और जदे दुर्वासा मुनि आवे हमें वो जो पीड़ा हती वीणु भी वे मुक्त विया, तो राजा विया ने बैठावे, बहुत सुंदर भोजन करावे, स्वादिष्ट भोजन करे और दुर्वासा मुनि खूब आनंद वटे प्रसाद ग्रहण करे। विने पचे दुर्वासा मुनि आगे और कहवे, प्रसाद पाया रे बाद में वे और गुणगान करे। दुर्वासा मुनि कहवे, प्रीतः अस्मि अनुग्रहीतो अस्मि तव भागवतस्य वै दर्शन स्पर्श आलापैर आतिथ्येन आत्ममेधसा। हे राजन, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था कि ठीक है, एक राजा है और वो मैंने केवे है तो ठीक है, मैं इनो आतिथ्य स्वीकार कर लूं। परंतु अब मैं अपनी बुद्धि से समझ गया हूं कि आप श्री भगवान के महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन से दर्शन स्पर्शन आलापैर आतिथ्यम आत्म मेधसा। आपरा दर्शन, आपरो स्पर्श, मैं आपरा चरण स्पर्श करिया वीणु, आपरे हाथे वातों करीन मैं बिल्कुल संतुष्ट वेको हूं और मैं आपरो बहुत कृतज्ञ हूं। दुर्वासा मुनि हमें गद गद वेवे है। श्रील प्रभुपाद बड़ो सुंदर इनो तात्पर्य लिखे। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझाए। वैष्णव ने क्रिया और मुद्राओं पे नहीं समझ सको कि वो कैड़ो व्यक्ति है। एक बार मैं राजेंद्र दास जी महाराज रो कुछ सुनतो तो क्लिप जिनमें वे बताता कि काफ़ी समय पहले वे सुदामा कुटीरे में आईने भागवत माते प्रवचन करता। तो सुदामा कुटीरे बारे कोई व्यक्ति बैठो थो जो शायद सुदामा कुटी छे या कोई और, बट वो हतो वृंदावन रो स्थल जटे भी हतो। हाँ, तो वे जो व्यक्ति बारे बैठा था वे बिल्कुल यूं मतलब कोई फाटोड़ो कपड़ो की करियो, मतलब भिखारी टाइप रहा नहीं, बिल्कुल व्यूज बटे कचरा रे मायने कटे यूं पड़िया है। तो विया ने महाराज रोज देखता वटी ने, और ठीक है कोई व्यक्ति पड़ियो है बस इतो ही। हमें वे बटे कथा करता। तो एक दिन एडो वियो कि कथा रे समय लाइट गिरी। इन टाइम इतनी सुविधा नहीं थी जनरेटर वगैरह की। तो जब लाइट गी तो वो व्यक्ति जो बारे बैठो रहतो कदी मायने नहीं आतो, वो हमें गड़ो काडेन कथा हुने हैं। तो महाराज कहे कि मारो नजर बार बार विण व्यक्ति माथे जावे। अरे वो तो वही व्यक्ति है जो बारे रहतो। अरे वो तो कदी कथा होने नहीं आवतो, आज की करायो। अरे वो कोई हुनेरो है। तो यूं मतलब बहुत क्या मैंने वो कथा रे विचमाई ने वो हाल तो रियो। जदे कथा पूरी हुई तो महाराज पाछा बारे गया और व्यक्ति ने पूछियो कि आप कौन हो, आप अटे इन रूप में रहो हो और आप आज पूरी कथा रे भाई ने जो थी लाइट नहीं थी, आप बहुत गौर हुनता था कथा ने। तो आपरो जो रूप है, आपरी जो क्रिया है वाह, और आपरो आज रो जो भाव हतो है दो ही अलग अलग है। मैं टैली नहीं कर पाऊँ रो यहाँ ने। तो आप कौन हो? तो वे जो भक्त था वे कहवे कि आपकी नहीं केवला कोनी कि ठीक है नहीं क्यों, तो कि केवल आप कथा व्यास हो, इन हारू मैं आपने बताऊं हूँ। तो वे बतावे कि मैं कीकर मतलब एक सभ्य परिवार हूँ, पढ़ियो लिखियो हूँ और हमें मैं ब्रज में अटे यूँ वास करूँ। तो वे कहता आप इन रूप में यूँ क्यों रहो रहा हो? इनके ताकि मने शरीर री आसक्ति नहीं रेवे। अटे पढ़ियो हूँ ताकि मने भगवान रा दर्शन वेवे। तो के कदे दर्शन विया? महाराज विया ने पूछे।
तो वे कह हाँ विया। तो महाराज के मने लागो हपना में कदी भगवान दर्शन दिया वे स्वप्न में। तो के सपना में दर्शन विया था कदी, जन के एकदम व्या ने जोश आवे और वे के नहीं नहीं सपना में नहीं, जो आप और मैं बात करो हाँ व्यो दर्शन विया। और वे मारो बात करी, मैं अटे उतो रहूं वे गाया चरावण जावे जन मन दर्शन देवे, पण आपा बात की नहीं केवला कोनी। तो के मां आपरी कुछ व्यवस्था कर दो, आप मारा आश्रम में हाल जाओ, बट आपरे रुकन करन रो मां व्यवस्था कर दे। जन के नहीं, मैं चाहूं मैं इन ब्रज रज में पड़ियो पड़ियो ही आपरो शरीर त्याग दूं। और महाराज कहे मैंने बार बार सौगंध दे रहा है, आपकी नहीं केवला कोनी। ठीक है नहीं क्यों। महाराज के मैं रोज बटाऊं निकल तो परिक्रमा हारू, आँख्यों मैं व्या ने प्रणाम करतो इशारा हूं और वह पाछो मारो प्रणाम स्वीकार करता। और एक दिन इयो ही विण रज में विण कचरा में वटे पड़िया पड़िया वे भक्त आपरो शरीर त्याग दियो। सुबह सफाई वाला आया, वे देखियो अरे कोई मरियोड़ो पड़ियो है, कोई मगतो वेई जोगी वेई, वे ने उठायो व्यारे शरीर ने और यमुना जी में प्रवाहित कर दियो। महाराज के जब वे नी रिया जन हमें मैं व्यारे विषय में आप लोगों ने बता सकूं। देखणो लागे रो है बिल्कुल कोई मगतो है, परंतु विनो भाव इतरो महान है। ए ब्रजवासी साधारण नहीं है, यानी साधारण नहीं समझना चाहिए। कोई वैष्णव ने साधारण नहीं समझना चाहिए। कुण कैडो है वो जाने और भगवान जाने। अपन वीणु कहीं लेनो देनो, आपे पहले खुद ने तो बचाए लो। एक बार कहावत है नहीं, पगे बढ़ती देखनी डूंगर बढ़ती नहीं देखनी। मगरा माते आग लागोड़ी है, विने देखे अरे अरे देखो मगरा माते आग लागी, अरे मगरा माते लागी तो छो लागी, थारे पगारे नीचे भी आग लागोड़ी है, पहली विने बुझा नहीं तर तू मर जाए। सो अपने पहली अपने खने जो है विन चीज माते अपने ध्यान देना चाहिए। हाँ, सो दुर्वासा मुनि कह रहा है कि मने हमें आ चीज समझ आई कि भगवान रा भक्त काई वेवे। मैं तो आपने एक साधारण ग्रह में आसक्त एक मोटो राजा समझतो, दैट्स इट। परंतु मने हमें ध्यान पड़ियो कि आप इतना महान भक्त हो। अपने बहुत सावधान रहना चाहिए जे वैष्णवारे हाथे डील करता टाइम। अपने बिल्कुल भी व्याने साधारण नहीं समझना चाहिए। आगे कहवे कि आप इतना सौभाग्यशाली हो कि स्वर्ग री जो स्त्रियां हैं, जो देवताओं री पत्नियां हैं, वे भी आपरा गुणों रो वर्णन करें खुद ने भाग्यशाली समझे। मतलब देवताओं री स्तुति मनुष्य करे, परंतु आपरो गुणगान करें वे खुद ने भाग्यशाली समझेला। सुखदेव गोस्वामी कहवे इन तरीकाओं संतुष्ट वे ने दुर्वासा मुनि वटाऊं ब्रह्म लोक रे हारू जावे और गुणगान करे रहे अम्बरीश रो, वाह अम्बरीश वाह अम्बरीश। भगवान रो जो गुणगान वेवे व्यू भगवान रे भक्त रो भी गुणगान वेणो चाहिए। भक्तमाल रे प्रारंभ में नाभादास जी के वे चीज ने सब संतन मिल निर्णय कियो मथी पुराण इतिहास भजबे को दो ही सुघड़ के हरिदास। दो लोगों रो भजन करण लायक है, या तो हरि या हरिरा दास। बाकियों रो भजन तो वे करे जो उपाडो के वे वींद रुक्मिणी तणोन वंदियो वांदे जाय परायो वींद। दूजा लोगों री मोटा व्यक्ति री ओ इतो धनी है, ओ इतो बलशाली है, ओ इतो वैभवशाली है, ओ इतनी अच्छी पोस्ट माते है, यो मैं गुणगान करूं, यो कुछ संपर्क रखूं तो मैंने फायदो वे। कुण लोग भी यारो गुणगान करे
ओपाडो के वे लोग योरो गुणगान करे जो रुक्मिणी रे वींदरी वंदना नहीं करे। वींद रुक्मिणी तणो न वंदियो, जो रुक्मिणी रे वींदरी वंदना नहीं करे वे इन प्रकारों बाकी लोगों री वंदना करे। दुर्वासा मुनि भी स्वयं भगवान रा शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज रो गुणगान करे और वे ब्रह्मलोक में इन गुणगान ने करता करता जावे। प्रभुपाद लिखे कि वे ब्रह्मलोक क्यों जावे रहे अटाऊं, क्योंकि वे वटे जाइन ब्रह्मलोक रा निवासियों ने बताना चाहे कि भगवान रो भक्त कितरो महान है। आ है भक्तरी महिमा। दुर्वासा मुनि जड़ा संत भी हमें अम्बरीश महाराज जो गृहस्थ है व्योरी वे वंदना करे रहा है। इना हारू कियो कीबा विप्र कीबा शूद्र न्यासी कैबो नॉय, जो हो कृष्ण तत्व वेता सोई गुरु होए। भली गृहस्थ वेवे या शूद्र वेवे जो भी है, यदि कृष्ण तत्व ने हमजे है वो गुरु वे सके। अटे दुर्वासा मुनि तो सन्यासी है, अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, हाँ, परंतु तो भी वे व्यारे गुणों रो वर्णन करे है। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज अधिक भगवद शरणागत है। आगे कहवे कि जड़े मतलब सुखदेव गोस्वामी हमें आगे री कथा बतावे है कि अम्बरीश महाराज रे स्थानु जदे दुर्वासा मुनि गया और वह ब्रह्मलोक गया, तो ब्रह्मलोक री और अटारी टाइमिंग अलग अलग है। कैलाश गया, वे देवताओं रे लोक में भी गया, तो व्योरे हिसाबू तो कुछ समय छतो, परंतु वह पाछा आया जिते 1 साल वेगो। संवत्सरो अत्यगातः, 1 संवत्सर 1 साल इन पूरा एपिसोड में बीत गो। जिते 1 साल तक राजा अम्बरीश केवल जल पिएन रिया। तत्दर्शन आकांक राजा अपभक्ष बभूवः। केवल अप जल पिए ने राजा व्यारी प्रतीक्षा करता रिया, उपवास करता रिया। हमें जब 1 साल बाद में दुर्वासा मुनि पाचा आया तो अम्बरीश महाराज भी ने भरपेट भोजन करायो, स्वयं भोजन करियो और जब वे ओ देखियो कि किन तरीकाओं ए ब्राह्मण देवता बिल्कुल थोड़ा दग्ध वेगा है, हाँ, वे इन संकट में है, तो इणु वे ओ समझिया के भगवान री कृपाऊं अम्बरीश महाराज स्वयं इतना शक्तिशाली वेगा है। वे समझ चुका था कि इन वो जो एपिसोड वियो इन्हें लारे कारण कई हैं, क्योंकि वे हमारे प्रति कुछ एड़ो एक्ट करियो जिन्हें कारणों वियो ने इतरो भुगतनो पड़ियो, परंतु तोई वे इनो श्रेय खुद ने नहीं दियो, भगवान ने दियो। आज आप जो जीव कृष्ण रे हाथे जुड़ जावे विनी वैल्यू बढ़ जावे, नहीं तो कितना लोग है जो कुछ कहना चाहे है, कितना साधु है, कितना व्यक्ति इन जगत में फिरे है, परंतु व्यारे आगे तो कोई मस्तक नहीं झुकावे। एक साधु रे हम ही जाइन क्यों झुकावे? क्योंकि वो भगवद शरणागत है। इन हारू विने आगे जाइन मस्तक झुकावे। जो व्यक्ति कृष्ण रे हाथे जुड़ जावे, कई बार मन लागे जब मैं ऑल्टर रे मोइने वे भगवान री सेवा मोइने, तो कई व्यक्ति हरे कृष्णा मतलब जेटे उबा रहे विने वटी वे यूं प्रणाम करन रो प्रयास करे। इनमें ओ नहीं है कि लोग इतना महान हो कि देखो ए अटे मन प्रणाम करे रहा है, नो, ओ केवल इन हारू है क्योंकि मजटे उबा हो जिन जगह माते आ भगवान रे नैडी है। दैट्स इट। आज यदि मैं बारे पाचो जाए इन कर्मी ड्रेस पहनूं और ए लोग मने मरहमी भी नहीं देखेला, केवल भगवान रे कारण व्यक्ति ने महिमा मान करे भगवान। तो व्यक्ति ने अम्बरीश महाराज रे जड़ो जो भक्त है विने वो चीज ध्यान वेवे, इनमें मारो कुछ नहीं है।
वो तो भगवान री कृपाओं मिलियो है। सो वास्तव में तो इनो श्रेय भगवान ने ही दे छे। जो नहीं समझे वो कही नहीं नहीं मैं तो पावरफुल हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं वो करियो। भगवान क्या नहीं गीता रे मायने, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। जो जीव अहंकार रे वश में है वो केवे मैं करता हूं, मैं यूं करूं, मैं यूं करूं। जबकि वास्तव में जो भक्त है विने ध्यान है, करण वालो गुण है। मन चाहे घुड़लों पर बैठूं, खुरिया घसता उमर खुटे। नररी चिंती बात हुए, नहीं हररी चिंती बात हुए। मनुष्य भले कितो ही होच ले, विना होचनरी नहीं वेवे। वेला वही जो भगवान चिंतेला, जो कृष्ण चाहे। सो व्यक्ति ने जदे आ चीज ध्यान पड़े, जने विने लागे कि मैं केवल कठपुतली हूं, जो भगवान मने नचाई मैं केवल व्यू नाच सकूं, इन्हें आगे हमारी कोई हैसियत नहीं है। आगे कहते इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश ब्रह्म परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भली भांति अवगत हो गए थे और सम्यक रीति से भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक तुल्य लगने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप क्रियाकलापे समुवाह भक्तिम यया विरिंच्यान निरयान चकारः। वो जो भौतिक जगत है इनमें सब बेस्ट प्लेस वियाने केड़ो लागेरो है, नरक रे समान लागे है। महाप्रभु भी कहे शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंदरा विरह रे मायने वो पूरो जगत केड़ो है, शून्य रे समान है। ज्यों ज्यों अपनी भक्ति ऊपर बढ़ीला व्यूं व्यूं आ जगतरी चकाचौंध भक्त ने इम्प्रेस नहीं करेला। यदि आज भी अपने अच्छा लगे रहा है सब, इनो अर्थ है अजय भजन में कमी है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखे केवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दृष्टायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभववताम तम गौरमेव स्तुमः। जो भगवान चैतन्य रो शुद्ध भक्त है, जिन्हें माते भगवान चैतन्य कृपा करी है, विण व्यक्ति ने जो मुक्ति है वही नरक रे समान लागे। ब्रह्म लीन वैणो विने नरक रे समान लागे। जो भक्त है वो नहीं चाहे। इनारू ब्रज में एक भजन गावे, श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। अरे आप स्वर्ग री बात तो छोड़ो, मने वैकुंठ भी नहीं जानो। कुछ मुक्ति ले ले तो के नहीं नहीं, विचरूं मैं लता पतन में गिरिराज तरहटी वन में राधा कुंड गोवर्धन में आन्योर जतिपुरा जन में। कुंडन में करूं स्नान करूं जलपान पड़ियो रहूं रज में दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहे ब्रज में। यदि आप कुछ करो तो मने ओ कृपा करो कि मने जन्म जन्म ब्रज में जन्म देजो। ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। मैंने वैकुंठ नहीं चाहिए, मैं इन ब्रज में रहना चाहूं। वैकुंठ में जाइन मैं कहीं करूं, मैं मुक्त वेन कहीं करूं। अटे मैं राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करूं, गिरिराजरी तरहटी में परिक्रमा करूं, भगवान रा सुंदर सुंदर विग्रहों रा दर्शन करूं, भगवान रे भक्तों रा दर्शन करूं, आप रे कुछ नाम रो कीर्तन करूं, कुछ पद गाऊं, कुछ भजन गाऊं, आप रो सुंदर श्रृंगार करूं। इनमें जो आनंद है वो आनंद वैकुंठ में कटे।
एनारो देवता भी तरसे इन ब्रज में आवण हारू। तो ए ब्रजवासी लोग साधारण नहीं है। ए बहुत भगवान रा प्रिय पार्षद है। राजा ने बिल्कुल वो इत्रो ऐश्वर्यशाली राजा विने लागे ओ मैं कहता नरक तुल्य मारो जीवन है। इतो होचे ने राजा जदे सही उम्र आई वानप्रस्थ आश्रम री, तो राजा आपरो जो राज्य है वो आपरा पुत्रों ने दे दियो और खुद हमें जंगल रे मायने भगवान रे माते पूर्णतः आपरो ध्यान टिकावण हारू वे जावेरा। रूप गोस्वामी लिखे इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। यदि कोई व्यक्ति भगवान री सेवा करणो किने जीवन रो एकमात्र उद्देश्य है, तो एड़ो व्यक्ति भले कटे भी रहतो वेवे वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। राजा भी इन चीज ने फॉलो करे और यद्यपि वह तो जीवन मुक्त हता, स्वयं भगवान रा इतना महान भक्त है, तो भी वह हमें वन प्रस्थान करे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन बातरी टीका में लिखे कि राजा ने कई आवश्यकता हती महाराज अंबरीश ने वन गमन री, तो वे कहे कि जो एक धनी व्यक्ति वेवे या धनी व्यक्ति या एक कोई अर्थ लोलुप व्यक्ति वेवे, वो व्यक्ति अधिक धन प्राप्त करण हारू लालयित रेवे। मने और अधिक धन चाहिए, मने और अधिक धन चाहिए। एक बार लखपति बन जाऊं तो बन गो, बच के नहीं हमें करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जावे और कुछ बनना चाहे और कुछ बन जावे, परंतु विने संतुष्टि नहीं वेवे। इन तरीकाओं भगवान रो भक्त भी कदई भक्ति री कोई सीमा डिसाइड नहीं करे। होड़ा माड़ा वेगी हमें बस, हमें आगे नहीं करनी। नो, कीर्तनीय सदा हरि, खाईते सोईते जथा तथा नाम लोए। जो भी वे भगवान नाम उच्चारण वेणो छे। सो भगवान रो जो शुद्ध भक्त है विने भक्ति री कोई सीमा नहीं है। इन हारू अम्बरीश महाराज भी चाहता कि मैं और अधिक भजन करना चाहूं। इन सब पंपालू हमें हमारी उम्र भी वेगी है, वानप्रस्थ आश्रम रे लगभग मैं वे चुका हूं, हमें इनो त्याग करे इन्होंने भजन में लागना है। अपर सब ने इन स्तर माते आनो पड़ी। आजो 50 रे बादरी उम्र है, आ तो भजन हारू इच्छ है। अपर जीवन ने इन तरीकाओं बनानो चाहिए कि व्यक्ति 50-55 तक काम करे और बाद में रिटायरमेंट लेवे। पर अटे तो बिल्कुल उल्टो है इन जगत में। कोई व्यक्ति 60 साल में सरकार रिटायर करे विने पचे भी कहे नहीं मन थोड़ा एक्सटेंशन दे दो। मैंने अरे वाह इन्हें किस्मत देखो, इन्हें 4 साल रो एक्सटेंशन मिल गो, इन्हें 2 साल रो और मिल गो। अरे वाह कृपा थोड़ी है। इनो अर्थ है व्यक्ति जितरे जीवी वितरे वो काम करतो रही और आगे भी काम करना ही पड़ी। सो अपन इन तरीका प्लान करना चाहिए कि व्यक्ति एक राइट टाइम माते आपरो रिटायरमेंट प्लान करे। आगे तो भगवान जो चाहे वो वे, नररी चिंती बात हुए नहीं हररी चिंती बात हुए, परंतु अपरो प्रयास एडो रहना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहवे जो इन कथा ने बार बार पढ़े और महाराज अम्बरीश रा कार्यकलापों ने चिंतन करे, वो व्यक्ति निश्चित रूपों शुद्ध भक्त बन जावे। भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। सर्वे भक्त्या विष्णु प्रसादतः, भगवान की कृपाओं वे भक्त बन जावे। इन तरीकाओं 28 श्लोकों रे हाथे वो अध्याय अटे पूरो वेवे।
तो इन अध्यायों आप ओ चर्चा करी ओ ही क्या कि भगवान रे शुद्ध भक्त रे प्रति या कोई भी भक्त है विने प्रति आपने अपराध नहीं करना चाहिए। ओके, काले आप लोग आगे कराला अध्याय 6।